आपने माशाल्लाह काफ़ी काम भी किया। क्या देखते हैं कि कौन से आर्टिस्ट, मेल फ़ीमेल की बात कर रही हूँ, डायरेक्टर्स की भी बात कर रही हूँ, अंडररेटेड और ओवररेटेड रहे हैं या हैं? मुझे लगता है कि अंडररेटेड तो सबसे पहले मैं ही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी लोग समझते हैं कि मैंने वो ख़ास काम नहीं किया। हालांकि मेरा रिकॉर्ड तकरीबन 2014 से बना हुआ है और अब तक किसी ने तोड़ा नहीं है पूरी दुनिया में। मगर यह है कि उम्मीद है कोई तोड़े, मेरी दुआ है। ज़ाहिर बात है मुझसे भी कोई डिफरेंट तरह के लोग आएंगे मुस्तकबिल में, तो मैंने भी तो तोड़ा ही है कि लोगों के रिकॉर्ड, तो मेरा भी कोई ना कोई तो तोड़ेगा ही, क्योंकि मैंने एक छोड़ा हुआ है। कोई म्यूज़िशियन ही होगा, क्योंकि मैं म्यूज़िक नहीं बजा पाया तो इसलिए। बाकी ओवररेटेड जो है वो ऐसा है कि हमारे, मैं समझता हूँ कि शायद कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मगर तकरीबन हमारे दोनों ही जो सुपरस्टार जो लाहौर से हैं वो दोनों ही जो है ओवररेटेड हैं। मतलब सब जानते हैं कि लाहौर से दो सुपरस्टार कौन है, क्योंकि उसके बाद तीसरा फिल्म एक्टर मैं ही हूँ। बाकी सारे जो हैं वो शान और फवाद की बात भी कर रहा हूँ, और साथ साथ में एक और भी है उसकी भी बात कर। नहीं, ऐसा नहीं है, फवाद अपनी तरफ से ठीक काम करता है, मगर समझ लें कि फिल्मों का बोझ उठाने के लिए वो नहीं है। इट्स नॉट मटेरियल ऑफ मासेस। और शान साहब ने मासेस के लिए बहुत काम किया है, मगर यह है कि उन्होंने मासेस को बिल्ट नहीं किया। यानी कि यही गिला जो है मेरे वाले साहब को भी सुल्तान राय से होता था, और यही गिला मुझे शान साहब से भी है कि उन्होंने मासेस को बिल्ट नहीं किया। और उन्होंने जितनी भी फ़िल्में बनाई अपनी, उन्होंने मार्केट में कोई ख़ास बिज़नेस नहीं किया, और वो ज़्यादातर जो है लोगों के पैसों से ही बनी हुई फ़िल्में थी। तो उन्होंने ज़्यादा सरदर्दी नहीं ली कि उन्होंने कहा ठीक है चल गई तो चल गई, नहीं चली तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना लूँगा। और मम्मी भाई जो हैं वो ऐसे ही हैं, बिल्कुल आपने सही पहचाना। ऐसा है कि वो भी जितनी भी उनकी ज़िंदगी की हिट फिल्में हैं वो सब डायरेक्टोरियल बेस्ड हैं। यानी कि वो कोई भी, यानी कि मैं भी, कोई भी XYZ कोई भी उसमें हीरो होता तो फिल्में हिट हो जानी थी। उसकी वजह यह है कि वो फिल्म्स ऐसी बनी हुई थी कि उस पर कमांड जो है वो डायरेक्टर्स की थी। उसमें आर्टिस्टिकल जॉब इतनी नहीं थी कि आप उसको जो है वो कंसिडर करें कि नहीं यार ये। तो हमारी इंडस्ट्री शुरू से ही प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई थी। तकरीबन ये मामला 80s से चला आ रहा है, ये अभी के नहीं है कि ये जनरेशन जो सेकंड आई, फिर अब हम तो थर्ड जनरेशन में आ देंगे, हम 2005 के बाद है। अब हमारे बाद 25 के बाद समझ लें कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अलग अगर उनको इंडस्ट्री काम करने के लिए बच भी जाए। कराची जो है, कराची में जो हैं आज, जैसे हुमायूं भाई हैं, तो हुमायूं सईद, तो मैं समझता हूँ कि वो जब आए थे शुरू में तो ही वर्कड एज अ विलन इन द मूवी। इवन डायरेक्टर्स उनको एज अ विलन देख रहे थे। इवन उन्होंने जो अपनी टेलीफिल्म की थी जहर, उसमें भी ही पोर्ट्रेड एक्चुअली ए नेगेटिव कैरेक्टर इन इट। और तो इस तरह लोग जो है उन्हें देखते थे, और फिल्म मटेरियल भी नहीं थे। तो दैट्स वाई ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू दैट पॉइंट। बीच में जैसे नो पैसा नो प्रॉब्लम फिल्म आई, फिर इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स आई। हाँ जी, अब हीरो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो हीरो में ही नो पैसा नो प्रॉब्लम में भी वो हीरो ही आ रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि वो हीरो नहीं थे। तो ऐसी कोई इशू नहीं है। मेन बात यह है कि ठीक है, अगर लोग, मैं समझता हूँ इस टाइम में उन्हें लगता है कि वो हीरो उनको आना चाहिए और लोगों के लिए फ़िल्में बनानी चाहिए, तो ठीक है, उनकी अपनी एक है थिंकिंग। मगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा अगर यही गलतियाँ आने वाले टाइम में भी चलती रहीं। लड़कियों में ओवररेटेड जो है, मैं समझता हूँ कि रीमा जी जो हैं वो ओवररेटेड थी। दो कि शी वॉज़ अ वेरी प्रिटी वुमेन, डोंट टेक मी एट दैट पॉइंट के यार ये क्या कह रहे हैं। बट ये है कि मैं समझता हूँ कि वो आर्टिस्ट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी वो डांसर थी। यानी कि बहुत कम, हालांकि उन्होंने कोशिश भी की, निकाह में उन्होंने कोशिश की कि वो अपने जो है वो फ़न के जौहर मनवाएं। अपनी फ़िल्म में भी उन्होंने कोशिश की, बट शी वॉज मोर इनटू दी performance art and beauty queen, but she was not like she was not like Saima ji, in simple word. She's like artistical
जो है सेक्टर जो है वो कमज़ोर था. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइमा जी इज़ दी ओनली वुमेन विच आई बिलीव के प्रॉपरली फिल्मी मटेरियल थी और प्रॉपरली फेम जो है उन्होंने गेन किया. उसके बाद मीरा जी, शी वॉज़ दी वन. और ये दो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि काम फिल्मी अच्छा किया. ये बताएं वीना मलिक कैसी आर्टिस्ट थी? वीना मलिक जो है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, मगर पैरोडी के लिए बहुत अच्छी थी. शी वाज नॉट अ फिल्म मटेरियल स्टिल, आई बिलीव. बट दो कि उन्होंने कोशिश की अच्छी फिल्मों में काम भी किया और कोशिश की कि वो भी अपने फ़न को जो है फ़िल्म के एंगल से मंगवाएं, मगर उनमें भी वीकनेसेस थी, जैसे कि डांस नहीं था और फेस लुक जो है वो ऐसी नहीं थी कि वो फिल्म जो है वो समझ लें कि मासेस के लिए वो एक डोमिनेंट फिगर बन जाए. जैसे कि आप समझें कि मैडम नूरजहाँ थी, अब लोग उनको पसंद करते थे तो बस पसंद करते थे, उसमें मासेस भी और क्लासेस भी सब भी उनको पसंद करते थे. नहीं, मेरा उनसे कोई गुस्सा नहीं है. शी वॉज़ अ वेरी टैलेंटेड पैरोडी आर्टिस्ट और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बुशरा अभी के बाद शी इज़ दी ओनली वन के इसने पैरोडी में अपने आप को मनवाया. और जो उसने किया उसके बाद किसी लड़की ने किया भी नहीं पैरोडी में. मगर ये है कि फ़िल्म की मैं बात कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट अबाउट दी टीवी लाइफ, सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग.